Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों सबसे पहले आप ये नंबर सुनो। 2015 से 2025 तक टोटल 10 साल हो गए। तो टी सी एस, इन्फोसिस, विप्रो, एच सी एल टेक, टेक महिंद्रा जो टॉप 5 इंडिया की आईटी कंपनीज़ है, उनका टोटल जो कैश प्रॉफिट था वो था 8.9 लाख करोड़। कितना? 8.9 लाख करोड़। और जिसमें उन्होंने जो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की आर एंड डी टेक्नोलॉजी में वो थी 1.2 लाख करोड़। आप बोलोगे ये नंबर तो बहुत ज़्यादा है, बट अगला स्टैट सुनो। जो रिटर्न टू शेयर होल्डर था, मतलब जो डिविडेंड्स प्लस बायबैक करते हैं, वो था 6.46 लाख करोड़। तो जहां इन्वेस्टमेंट था 1.2 बिजनेस में, जो स्टेक होल्डर्स को दिया गया एज डिविडेंड्स एंड बायबैक वो था 6.46 लाख करोड़। इसका मतलब 5 रुपये शेयर होल्डर को दिए गए और 1 रुपया बिजनेस में लगाया गया। फॉर एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन द फ्यूचर 5 रुपीज़ वर गिवन अवे टू द शेयर होल्डर्स। और अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? 12,000 जॉब कट्स हुई हैं टीसीएस में। एआई डिस्ट्रप्शन हो रहा है, चैट जीपीटी, क्लाउड, डीप सीक। स्टॉक्स जो हैं वो क्रैश चल रहे हैं, 15 से 26% डाउन चल रहे हैं इंडियन आईटी के स्टॉक्स। इनोवेशन नहीं हो रहा। इंडिया ने चैट जीपीटी बिल्ड नहीं किया, बट चाइना ने डीप सीक बिल्ड किया, यूएस ने क्लाउड बिल्ड किया। और हम क्या करते रह गए भाई? हम डिविडेंड्स बांटते रह गए। तो इंडियन आईटी कंपनीज ने अपने आर एंड डी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की? कहाँ चला गया सारा पैसा जो कमाया था? और अब क्या होगा? फ्यूचर में कौन बच पाएगा? अगर आप भी इंडियन आईटी में काम करते हो, तो आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे मिस मत करना, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक सच्चाई दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो हम इंडियन कंपनीज़ हैं, वो कैसे हम लोग जो हैं राम भरोसे चलते हैं। हम कभी भी अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स जो हैं कभी झूठ नहीं बोलते मेरे दोस्तों। 2016 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर, टोटल 10 साल, टॉप 5 आईटी कंपनीज इंडिया की, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टोटल कैश प्रॉफिट जनरेटेड था 8.9 लाख करोड़। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। और अब देखो ये पैसा कहाँ गया। इन्वेस्टमेंट इज इन बिजनेस, मतलब जो भी एसेट, टेक्नोलॉजी और आर एन डी में था वो था सिर्फ 1.2 लाख करोड़। ओनली 13.5% ऑफ कैश प्रॉफिट्स, मतलब हर 100 रुपये जो कमाए उसमें से 13.5 रुपये ही जो इन्वेस्टमेंट में है वो गया। और जो शेयर होल्डर्स को दिया गया डिविडेंड्स प्लस बायबैक वो था 6.46 लाख करोड़, मतलब 73% ऑफ द कैश प्रॉफिट। मतलब जो हर 100 रुपये कमाए उसमें से 73% या 73 रुपीज़ जो है वो शेयर होल्डर्स को दे दिया गया। तो सिंपल मैथ है, 6.46 लाख करोड़ जो है शेयर होल्डर को दिया, 1.2 लाख करोड़ जो है वो बिजनेस में गया। तो रेशियो हुआ 5.4:1। मतलब फॉर एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड इन फ्यूचर 5 रुपीज़ वर गिवन टू द स्टेक होल्डर। अब हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 जो कि पिछला साल था, जस्ट लास्ट ईयर, उसमें टोटल डिविडेंड्स जो पे किए थे वो 91,600 करोड़ के थे। टोटल कैश जो प्रॉफिट था वो 1,20,000 करोड़ था और डिविडेंड पे आउट जो था वो 76.2% था। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि इतना पैसा था फिर भी हम लोगों ने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? तो मैं आपको रियल रीज़न बताता हूँ जो कोई पब्लिकली नहीं बोलेगा। तो पहला रीज़न है जो हमारा आईटी मॉडल है इन इट सेल्फ। मतलब जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सर्विस कंपनीज जो हैं ये प्रोडक्ट कंपनीज नहीं हैं। सर्विस कंपनीज को हैवी आर एंड डी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैन पावर डिप्लॉय करो, प्रोजेक्ट्स डिलीवर करो, बिल करो। ठीक है, ये सिंपल फंडा रहता है। कोई नीड नहीं रहती अपने खुद के प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, कटिंग एज रिसर्च की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन की।
इनका जो होता है वो एसेट लाइट मॉडल होता है, मतलब मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम पीपल। टोटल कैपेक्स जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो वो लो रखते हैं। और ओपेक्स मतलब जिसको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आप लोग बोलते हो, जैसे सैलरीज वगैरह, उसको थोड़ा हाई रखते हैं। बट ये मॉडल 2000 से लेकर 2010 के बीच में काम करता था। 2020 में जो था वो एआई आ गया और सब कुछ बदल गया। जो रीज़न 2 है वो है शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर प्रेशर। तो देखो, स्टॉक मार्केट का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएँ, डिविडेंड्स मिलता रहे और स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़े। और लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको पता है रिजल्ट जो है वो 5 से 7 साल लग जाते हैं। रिस्क हाई होता है कि पता नहीं जो आप रिसर्च कर रहे हो वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा या नहीं देगा। इमीडिएट रिटर्न्स जो हैं इसके नहीं रहते। तो मैनेजमेंट ने सोचा, भाई टिपिकल मेंटालिटी कि हम रिस्क क्यों लें, डिविडेंड्स दो, बायबैक करो और स्टॉक प्राइस जो है वो मेंटेन करो। स्टेक होल्डर्स भी खुश, शेयर होल्डर्स भी खुश, स्टॉक एनालिस्ट भी खुश, सब खुश शॉर्ट टर्म में। जो रीज़न 3 है कि क्यों कुछ नहीं किया गया वो है नो कंपटीशन प्रेशर। तो देखो, 2010 में ना इंडियन आईटी ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। 2010 से लेकर 20 के बीच में 56% ऑफ द ग्लोबल आउटसोर्सिंग जो मार्केट शेयर था वो इंडिया के पास था। कोई भी compete नहीं कर सकता था, क्लाइंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। यूएस कंपनीज को इंडिया से चीपर ऑप्शन कहीं नहीं मिलता था। तो टीसीएस इन्फोसिस को लगा कि वी आर सेफ, देयर इज नो नीड टू इनोवेट एग्रेसिवली। तो ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो आप, या सिचुएशन को असेस नहीं कर पाना। तो ये सब कुछ हुआ, मतलब इसलिए वो लोग जो हैं वो नहीं कर पाए अडेप्ट चेंजिंग डायनामिक्स जो थे, जो आईटी वर्ल्ड में चल रहे थे उसको। अगला रीज़न जो है वो है टैक्स एफिशिएंसी। जो डिविडेंड्स जो होते हैं वो टैक्स एफिशिएंट थे बिफोर 2020। बायबैक्स भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इमीडिएट टैक्स डिडक्शन जो थे उसमें लिमिटेड रहते थे। तो फाइनेंशियली भी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना बेटर था इन कंपनीज़ के लिए। इंस्टेड ऑफ R&D में, रिसर्च इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट डालना, क्योंकि कोई इमीडिएट टैक्स डिडक्शन नहीं थे इसमें, जो कि थे डिविडेंड्स एंड बायबैक्स में। जो अगला रीज़न है कि क्यों कुछ नहीं किया गया इन कंपनीज़ के तरफ से, वो था लीडरशिप माइंडसेट। देखो, फाउंडर्स जो हैं वो रिटायर हो गए। रतन टाटा थे, और भी FC कोहली जो थे TCS के, और नारायण मूर्ति जो थे, और भी बहुत सारे जो फाउंडर्स थे वो तो रिटायर हो गए। अब प्रोफेशनल CEOs आए, और प्रोफेशनल CEOs का जो टारगेट होता है वो होता है क्वार्टरली टारगेट्स को हिट करो, मार्जिन्स मेंटेन करके चलो और स्टॉक प्राइजेस को स्टेबल रखो। ये नहीं होता कि 10 साल का विजन क्या है, बेट ऑन इमर्जिंग टेक, अपनी कोई IP बिल्ड करो। रिस्क एवर्स कल्चर बन गया। रिस्क को सहना, रिस्क को परखना, वो इंडियन के कल्चर में नहीं है, इंडियन कंपनीज़ के कल्चर में। अगला रीज़न है एक्विजिशन स्ट्रैटेजी जो है इंडियन कंपनीज़ की, वो फेल कर गई। IT कंपनीज़ ने बहुत ट्राई किया एक्विजिशन करने का, बट मोस्टली स्मॉल टेक्निकल एक्विजिशन ही हो पाई, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं हो पाया। एग्जाम्पल, विप्रो ने हरमन को ख़रीदा 40,000 करोड़ में, जो कि अच्छी डील थी, बट नो मेजर AI क्लाउड प्लेटफॉर्म वर एक्वायर्ड। कोई भी GPT लेवल की बेट नहीं खेल पाया इंडियन कंपनीज़। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI के स्टेक खरीदे, 10 बिलियन इन्वेस्ट किए। गूगल ने डीप माइंड जो है बिल्ड किया, जेमिनाई बिल्ड किया, बिलियंस जो है इन्वेस्ट किए। TCS इन्फोसिस ने क्या किया? छोटे बहुत एक्विजिशन किए और बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स दिए। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, कि क्या हुआ इन सब चीज़ों का। इस स्ट्रैटेजी, या जो स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगा मैं, उसकी वजह से क्या हुआ। सबसे पहले AI डिस्ट्रप्शन आया नवंबर 2022 में। ChatGPT जो है वो लॉन्च हुआ। इंडस्ट्री जो है वो शॉक रह गई, और क्लाइंट ने रियलाइज़ किया कि AI जो है वो 1 घंटे में वही काम करके मुझे दे सकता है जो कि इंडिया के TCS के 10 डेवलपर्स 1 हफ्ते में करके दे रहे हैं। AI जो है मेरे को कोड जनरेशन, टेस्टिंग ऑटोमेशन, बग फिक्सिंग, डॉक्यूमेंटेशन,
ये सब कुछ एआई मुझे करके दे सकता है। तो हम लोग जो है वो डेवलपर्स को क्यों हायर करें, हम टीसीएस इन्फोसिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा क्यों करें, हम उन्हें क्यों पैसा दें जो वो मांग रहे हैं। क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस का बिजनेस मॉडल ये था कि वो घंटे बेचते थे, वो लिटरली सेल मैन आवर्स। मतलब 100 डेवलपर्स जो हैं वो आपके लिए $50 पर घंटे के लिए काम करेंगे, तो हमारा 50,000 $5,000 पर घंटा हुआ। नाउ एआई प्लस 10 डेवलपर्स सेम आउटपुट जो है वो $500 पर आवर में करके दे रहे हैं। 90% ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन फॉर द क्लाइंट्स, और जो हमारा रेवेन्यू मॉडल था वो कोलैप्स कर गया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो मास लेऑफ्स थे जो कभी देखे नहीं गए थे इन कंपनियों से, वो हमें देखने को मिले। टीसीएस ने अनाउंस किया था कि 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर करेगा, 2% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। रीज़न बताया गया स्किल मिसमैच। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक का हेडकाउंट जो है वो फ्लैट रहा या नेगेटिव रहा। 42,000 प्लस जॉब्स गई हैं पिछले 2 साल कंबाइन करके। मीनवाइल जो गूगल, अमेज़ॉन वगैरह कंपनीज़ हैं, उन्होंने जीसीसीज इस्टेब्लिश किए इंडिया में। वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एआई में इन्वेस्ट किया, उन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्ड किए। और इंडियन आईटी कंपनीज़ ने क्या किया, वो बस क्लाइंट के लिए लेगेसी कोड में काम करते रह गए, आउटडेटेड टेक में काम करते रह गए, और खुद का एआई का कुछ बना नहीं पाए। अगला कॉन्सिक्वेंस जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है स्टॉक मार्केट क्रैश। 2025 की परफॉर्मेंस में आपको बताऊं तो टीसीएस जो है वो 25 से 26% डाउन चल रहा है अपने यूजुअल रेट से। इन्फोसिस डाउन बाय 19%, विप्रो डाउन बाय 16%, एचसीएल डाउन बाय 22%। जो टोटल निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो डाउन है 17% से, और ये वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। मीनवाइल जो निफ्टी 50 है वो अप है बाय 6%। मतलब बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कंपेयर टू इंडियन आईटी कंपनीज। और देखो कॉन्सिक्वेंसेस एक और है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे, वो है कोई भी इनोवेशन नहीं है, कोई भी आईपी नहीं है। डीपसीक किसने बनाया? चाइना ने। चैट जीपीटी किसने बनाया? यूएस ने। क्लाउड किसने बनाया? यूएस ने। जेमिनाई किसने बनाया? गूगल ने। इंडिया ने क्या किया? नथिंग। नो एआई प्रोडक्ट, नो ग्लोबल सैस प्लेटफॉर्म, नो एलएलएम मॉडल। अभी सुनने में आया कुछ एक एलएलएम मॉडल बना है, बट रेस में थोड़ा हम पीछे ही चल रहे हैं। कुछ नहीं। वी हैव 5.8 मिलियन टेक प्रोफेशनल्स। वी कंट्रीब्यूट अबाउट 7.3% टू द जीडीपी। वी हैव स्मार्टेस्ट इंजीनियर्स, बट वी डिडंट बिल्ड एनीथिंग। वाई? क्योंकि भाई कंपनीज ने इन्वेस्ट ही नहीं किया। जो टॉप ऑफ द हायरार्की हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हैं इंडिया के मार्केट में, इंडिया की सोशल कल्चर में, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कभी कुछ आएगा। तो इस वजह से हम पीछे रह गए हैं। और इसका और क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, जो जीसीसी हैं वो मार्केट जो है वो खा रही है मार्केट शेयर इन कंपनीज़ का। वॉलमार्ट जो है खुद की जीसीसी लैब बनाई है, वॉलमार्ट लैब्स इन बैंगलोर। अब वॉलमार्ट को कोई ज़रूरत नहीं है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के 80% ऑफ द टेक वर्कफोर्स की। क्योंकि वो बेटर कंट्रोल, बेटर क्वालिटी, खुद की आईपी ओनरशिप करके अपना काम डिलीवर कर रहा है। 2100 प्लस जीसीसीज हैं इंडिया में, जिसमें 1.9 मिलियन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं, और ये बढ़ जाएगा 2500 तक बाय 2030। ट्रेडिशनल आईटी जो है धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, समझ रहे हो। अब अगला कॉन्सिक्वेंस है मार्जिन प्रेशर। तो देखो क्लाइंट्स डिमांड कर रहे हैं कि आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। पहले पे पर डेवलपर था, पर अब पे पर आउटकम हो गया है। एआई डिलीवर्स आउटकम चीपर। मार्जिन जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, और फाइनेंशियल 2026 जो है उसकी Q3 की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा कम रही थी, और आगे वाले आने में भी मुझे लग रहा है जो प्रॉफिट है वो कम ही होता जाएगा। तो ये मैंने आपको सब कुछ बताया कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही थी कि डिविडेंड्स और बायबैक्स दो, और R&D में बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्ट करो। क्यों हुआ, क्यों वो कर पाए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी वो लोग सोचते तो क्या हो सकता था। देखो 10 साल पहले टोटल कैश, मतलब पूरे 10 साल तक 2016 से 2025 तक टोटल कैश प्रॉफिट 8.9 लाख करोड़ था इन कंपनीज़ के पास। उन्होंने 73% शेयर होल्डर को दिया और 13.5% अपने बिजनेस में लगाया। इंस्टेड वो क्या कर सकते थे, वो 40% शेयर होल्डर को दे सकते थे, जो कि स्टिल जनरस डिविडेंड्स है।
50% जो है वो R&D में और एक्विजिशन में लगा सकते थे, क्योंकि उसे एज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वो लोग देख सकते थे, और 10% जो था उसको एज अ रिजर्व रख सकते थे। उससे क्या होता, उससे 4.5 लाख करोड़ जो है वो R&D में जा सकता था। इमेजिन क्या होता, इंडिया का खुद का अपना एक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता जो कि ग्लोबली compete करता AWS के CSP से, एज्योर से, GCP से। इन्वेस्ट करते हम AI रिसर्च लैब्स में ग्लोबली, एक्वायर करते हैं हम AI स्टार्टअप्स US और यूरोप के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 2019 से 2021 में इंडिया ने अपना कुछ भी नहीं किया, कोई भी इंटरप्राइज टूल जो है वो बिल्ड नहीं किया, कोई भी SaaS प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं किया। और 2022 से लेकर 26 में आपको पता ही है चैट GPT आ गया, ये आ गया। पर अगर हम ये सब अगर हम उस टाइम ही कर लेते 2016 से, अगर हम R&D में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया का खुद का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म हो सकता था। इंडिया खुद का एक LLM मॉडल जो है वो लॉन्च कर सकता था, और इंडिया खुद का एक चैट GPT इक्विवेलेंट कुछ लॉन्च करके सबको ग्लोबल मार्केट को हिला के रख सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या भाई मतलब पीछे रह गए क्या हम लोग? तो देखो, ऐसा नहीं है, कंपनीज अब जागी हैं। TCS ने अनाउंस किया है कि वो 6.5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगा अराउंड 5 to 7 ईयर्स में, और AI के डेटा सेंटर्स बनाएगा। इन्फोसिस ने भी बहुत कुछ बोला है कि 18,000 करोड़ लगाएगा वो AI इंफ्रास्ट्रक्चर में। और विप्रो के न्यू CEO का फोकस है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और HCL टेक ने भी अपना 25% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से कमाता था, और AI डिस्ट्रप्शन की वजह से उसने भी अपना इनोवेशन लेड बनाया है कि वो भी इनोवेशन को प्रायोरिटी देंगे। ओवरऑल जो है वो कंपनीज ट्राई कर रही हैं, पर क्या लेट हो गया है या नहीं हुआ है, ये आप मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मेरे साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।